ईशोपनिषद के हिरण्मयेन पात्रेण इसके ऊपर चर्चा चल रही है। उपनिषदकार कहना चाह रहे हैं कि एक स्वर्णमय पात्र है, ढक्कन है, जिसमें सत्य छिपा हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। जो सत्य है, मूल तत्व है, वो किसी चमक के अंदर छिपा हुआ है। और फिर प्रेरणा दी जा रही है कि तत्त्वं पूषण अपावृणु। हे पूषण, हे पुष्टि करने वाले, हे वृद्धि करने वाले, तो इस हिरणमय पात्र को, हिरणमय ढक्कन को, इस चमक को हटा दे। इसलिए सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म को देखने के लिए, जो मूल तत्व है, जो अंतिम तत्व है, उसको पाने के लिए तो इस चमक को हटा दे। मंत्र में पूषण संबोधन आत्मा के लिए किया गया कि हे पुष्टिकारक, हे अन्यों को पुष्ट करने वाले, हे वृद्धि करने वाले पूषण आत्मा। जो व्यक्ति पुरुषार्थ से वृद्धि कर रहा है, उसके लिए यह संबोधन किया जा रहा है। जो पुरुषार्थ करेगा, पूषण होगा, दूसरों को पुष्ट करेगा, मेहनत करेगा, चाहे किसी भी क्षेत्र में वो करे, उसके सामने सफलताएं भी आएंगी। सफलताओं की चमक उसके सामने आएगी। चाहे वो सफलता धन के रूप में हो, यश के रूप में हो, ऊंचे पद के रूप में हो, सहयोगियों के रूप में हो, सफलता उसको मिलेगी। जो पूषण है, वृद्धि की इच्छा रख रहा है और जो वृद्धि कर रहा है, उसके सामने चमक, दमक, समृद्धि आएगी। तो ऐसे व्यक्तियों को इस मंत्र में संबोधित किया जा रहा है। और जो पूषण नहीं है, जो वृद्धि नहीं कर रहे, जो पुरुषार्थी नहीं है, उनको यहां संबोधन नहीं है। उनके सामने तो ये सामान्य चमक भी नहीं आएगी। ऊंचे वाले सत्य की प्राप्ति तो उनके लिए बहुत दूर है। तो जो पुरुषार्थी है, पूषण है, वृद्धि को प्राप्त कर रहा है, उसको कहा जा रहा है कि जिस मूल तत्व को तू पाना चाहता है, जिस परम सुख को, आनंद को तू पाना चाहता है, वो इस चमक के पीछे छुपा हुआ है। इस चमक को ही अंतिम तत्व मत मान लेना। पुरुषार्थी चाहे सांसारिक स्तर पर पुरुषार्थ कर रहा हो, चाहे आध्यात्मिक स्तर पर पुरुषार्थ कर रहा हो, दोनों ही क्षेत्रों में उसके सामने सफलताएं आती हैं, समृद्धियां आती हैं, चमक आती है। लौकिक पुरुषार्थ कर रहा है तो जो धन संपत्ति आ गई और उसी धन संपत्ति को, वैभव को उसने अंतिम मान लिया। चमक तो बहुत है उसमें, वो सुखदायी भी है, लेकिन वहीं तक रह गया। उस चमकीले पात्र को पाकर के उसी में लीन हो गया, तो वो अंतिम सत्य को नहीं पा पाएगा। जो चमक हमें मिली है, जो समृद्धि हमें मिली है, उसको भी थोड़ा सा हटा करके और फिर आगे बढ़ना है। जो धार्मिक क्षेत्र में परोपकार का कार्य करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, प्राणियों की सेवा करते हैं, बीमारों का इलाज करवाते हैं, प्याऊ खुलवाते हैं, अज्ञानियों को कुछ उद्बोधन देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनका अंधविश्वास दूर करते हैं। किसी भी क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में कोई कार्य कर रहा है, परोपकार कर रहा है, तो उसके इस निस्वार्थ कृत्य को देख करके लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लोग उसको धन भी देते हैं, उसको अपना नेतृत्व भी देते हैं, उनको आदर करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं।
ये सब चमक है। ये हिरणमय पात्र है, स्वर्णिम पात्र है, बहुत अच्छा लगता है और व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ पर संतुष्टि भी होती है कि मैं जिस अच्छी भावना से लोकोपकार से ये कार्य कर रहा था उसका प्रतिफल अच्छा आ रहा है, लोगों को भी अच्छा लग रहा है, लोगों का उद्धार हो रहा है, बहुत अच्छी अनुभूति होती है। स्वयं धन कमा करके खाया पिया उसमें भी सुख मिलता है, लेकिन दूसरों के लिए लगा करके कुछ और भी सुख मिलता है, कई गुना अधिक मिलता है, तो उसको अपने जीवन की सार्थकता लगती है, पुरुषार्थ की सार्थकता लगती है, क्योंकि चमक उसके सामने आती है। ऐसे पुरुषार्थी आत्मा को, पूषण को मंत्र में सावधान किया जा रहा है कि ये जो चमकीला पात्र है, ये जो यश धन संपत्ति है, इसके अंदर भी एक सत्य छुपा हुआ है। तत्वम पूषण अपावृणु, हे पूषण वृद्धि को चाहने वाले, तो जिस वास्तविक वृद्धि को चाहता है वो वास्तविक वृद्धि तब आएगी, वो वास्तविक सत्य की प्राप्ति तब होगी जब इस ढक्कन को तू हटा देगा। शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर आए, योग साधना के स्तर पर आए, तो वहां भी ऐसा का ऐसा ही है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि जी के द्वारा निर्मित, योग दर्शन में 4 अध्याय 4 पाद हैं। पहले के अंदर समाधि का वर्णन किया गया, समाधि पाद। दूसरे में साधन पाद, समाधि की प्राप्ति के लिए साधन उपाय बताए गए, इस तरह से तपस्या साधना करें। और उसके बाद में विभूति पाद आया, इस पुरुषार्थ के द्वारा कुछ विभूतियां पैदा होंगी, शरीर और इंद्रियों में गुणों का उत्कर्ष होगा, विशेष शक्तियों की प्राप्ति होगी, शारीरिक और मानसिक, दूसरों को वो चमत्कार जैसी लगेंगी। ये विभूतियां वहां वर्णित की गई। और उन विभूतियों को वर्णित करने के बाद में विभूतिपाद के लगभग अंतिम सूत्रों में महर्षि पतंजलि जी ने एक सूत्र और बनाया। कहा कि स्थान्युपनिमंत्रणे संग स्मयाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात, कि जब तुम ये साधना करोगे तुमको सिद्धियों की प्राप्ति होगी, तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो तुमको निमंत्रित करेंगे, जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, राजा हैं, धनवान हैं, वो बड़े बड़े तुम्हारे को निमंत्रित करेंगे, आइए हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं, बहुत बड़े बंगले हैं, आपने बहुत कष्ट सहा है, बहुत तपस्या की है और उसके फलस्वरूप आपने ये ऐश्वर्य पाया है, ये उन्नति पाई है, आइए, ये सारी चीजें आप ही के लिए तो हैं, आप जैसे योग्य व्यक्तियों के लिए ही तो ये सारी धन संपत्ति है। ऐसे बड़े बड़े लोग उसको आमंत्रित करेंगे, तब भी करते थे, आज भी करते हैं। ये है चमक। उस साधक ने, योगी ने जो पुरुषार्थ किया था, उसकी चमक आ गई, स्वयं में भी सिद्धियां उत्पन्न हुई और दूसरों से भी उसको आदर सम्मान मिल रहा है। तो इस अध्यात्म में प्रगति करने वाले पूषण आत्मा को ये मंत्र सावधान कर रहा है कि ये जो चमक दमक है, इसके पीछे है सत्य। तो इस चमक के अंदर सत्य छुपा हुआ है, इस चमक को तो छोड़ना होगा, इस ढक्कन को तो हटाना होगा। महर्षि वेदव्यास ने जब इस सूत्र की व्याख्या की तो बहुत सारे आकर्षण वहां पर उन्होंने दिखाए, लेकिन योगी क्या सोचता है उसको भी वहां पर रखा। वो योगी ये सोच रहा है कि मैंने इस सारे संसार के वैभव को, विषय भोगों को छोड़ा, तपस्या की और इस मार्ग पे आया, क्या मैं फिर उसी तरफ लौट पड़ूं? ये विषय तो ऐसे हैं
जैसे कि कृपण व्यक्तियों के द्वारा चाही गई चीज होती है। कृपण यानी कंजूस व्यक्तियों के द्वारा ये विषय भोग चाहे गए हैं। कृपण जन प्रार्थितेभ्य विषयेभ्य, इन कंजूसों के द्वारा चाहे गए विषय भोगों को मैं छोड़ करके आया हूं। कुछ कठोर शब्द लगते हैं। कंजूस व्यक्ति कौन होता है? कंजूस वो होता है जो अपने पैसे को बचा करके रखता है। और पैसा तो सबको बचा के रखना ही चाहिए। पैसा बचाने मात्र से व्यक्ति कंजूस नहीं हो जाता, वो मितव्ययी होता है। लेकिन कंजूस वो होता है जो पैसे के लिए बड़ी चीजों को भी न्यौछावर कर देता है, बड़ी चीजों को भी गंवा देता है। उसके लिए पैसा ही सबसे बड़ा होता है। वो पैसे को बचाने के लिए अपने परिवार के साथ व्यवहार को बिगाड़ देगा। उसको चाय का पैसा बचाना है, दूध का पैसा बचाना है, तो वो अतिथि का सत्कार नहीं करेगा। उसके लिए वो पैसा मुख्य है, न कि संबंध बनाना। उसको इलाज की आवश्यकता है अपने शरीर के लिए भी, लेकिन पैसा यदि अधिक खर्च हो रहा है तो वो इलाज नहीं कराएगा, कम से कम में इलाज कराएगा। जो अच्छा इलाज नहीं है वो भी उसी तरफ दौड़ेगा। अर्थात कंजूस वो होता है जो बड़ी चीज को छोड़ करके छोटी चीज के पीछे लग गया है। ये उसका दोष है। पैसा बचाना अपने आप में दोष नहीं है, अच्छी बात है। कंजूसी को बताने के लिए तरह तरह के चुटकुले समाज में प्रचलित हैं। ऐसा संभवतः वास्तव में ना भी हो, लेकिन कंजूस के लिए कहा जाता है जो अगर पंखी खरीद के लाए तो पंखी को नहीं चलाएगा, खुद हिलेगा, पंखी टूट ना जाए। ऐसा होगा नहीं, इतनी मूर्खता कोई ना करेगा। लेकिन हम दूसरे उदाहरण में ले लें, वो अपने शरीर को छोड़ करके पैसे को बचाता है। चप्पल ना घिस जाए इसलिए पैदल चलता है। तो जो इन विषयों को चाह रहा है, सांसारिक विषयों को चाह रहा है, उसके लिए व्यास जी योगी के मुख से कहलवा रहे हैं कि विषय कैसे हैं? कृपण कंजूस लोगों के द्वारा चाहे जाने वाले हैं ये विषय। तो अर्थात जो व्यक्ति विषय भोगों को ही सब कुछ समझ रहा है, वो ऐसा ही है जो पैसे को सब कुछ समझ रहा है और अपने आपस के संबंधों की बलि चढ़ा रहा है, अपने शरीर की हानि कर रहा है, पैसे को मुख्य मान रहा है। जो तुच्छ चीज को मुख्य मान रहा है और अपनी अच्छी चीज की बलि चढ़ा रहा है, अच्छी चीज की कीमत पे हल्की चीज को अपने पास रख रहा है, ये व्यक्ति कंजूस होता है। तो कहा योगी के मुख से कि जो संसारी जन हैं, विषय भोगों की तरफ लगे हुए हैं, ये तो ऐसे ही हैं जैसे कंजूस हैं। यद्यपि वो इससे विषय भोगों को तो पा रहे हैं, लेकिन किस कीमत पर? उस सत्य की कीमत पर, उस परमात्मा के आनंद की कीमत पर। अर्थात बड़ी चीज को छोड़ करके छोटी चीज को ये पा रहे हैं और उसी में लगे हैं। तो जब ये संग आएगा, स्थानीयों का निमंत्रण होगा, बड़े बड़े लोग आमंत्रित करेंगे, तो योगी अपने को कैसे बचा रहा है? ये तो कंजूसों के द्वारा चाहे गए जो विषय भोग हैं, इनको तो मैं पहले ही छोड़ चुका हूं, अब मैं इनमें नहीं फंसूंगा। ये है उस चमक को हटाने की बात, क्योंकि सत्य इसके कहीं पीछे है। यदि व्यक्ति इसी के पीछे दौड़ पड़े कि बहुत यश प्रशंसा हो रही है, पद हो रहा है और इतना अच्छा लगता है कि जो मेरे को पाना था वो पा लिया, इसी को ही अंतिम प्राप्ति, अंतिम कृत्यता समझ लेता है। और योगी के लिए तो वहां और दूसरी बात कही कि अगर तुमने उसको छोड़ भी दिया, ये मान करके कि अगर फिर से इन विषय भोगों की तरफ गया तो फिर से संग दोष आएगा, राग पैदा होगा, जो कि मुक्ति में बाधक है। उस राग को नहीं भी किया और तुम उनके आमंत्रण पर नहीं भी गए, तो फिर एक दोष आ सकता है। वो दोष भी और भी बड़ा है, संग स्मयाकरणम, अहंकार का दोष फिर और आएगा।
अपने आप को इतना बड़ा समझेगा कि मैंने इन सब चीजों को त्याग दिया है। ये सब लोग बड़े बड़े मेरे को आमंत्रित कर रहे थे और मैंने छोड़ दिया है। मैं राग रहित हूं। ये जो गर्व है, स्मया है, ये दोष फिर आएगा। उसको भी छोड़ने को कहा कि ये कोई गर्व करने की बात नहीं है। ये कोई गर्व करने की बात नहीं है कि आपने विषयों भोगों को छोड़ दिया है, लोगों के आमंत्रण को छोड़ दिया है। ये तो आपने अपने अच्छे भले के लिए ये सब किया है। कोई व्यक्ति यदि चप्पल को पहने, एक व्यक्ति नंगा चल रहा है, एक व्यक्ति चप्पल को पहने, तो चप्पल को छोड़ने वाला अपनी हानि कर रहा है, और यदि वो चप्पल को धारण करता है तो अपनी रक्षा कर रहा है। इसी तरह से जो व्यक्ति इन सांसारिक विषय भोगों को छोड़ रहा है, वो हल्की चीज को छोड़ रहा है, अच्छी चीज की रक्षा कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति हवा करने के लिए पंखे को चलाता है, तो दूसरा कंजूस ये नहीं कहेगा कि देखो तुम कितना त्याग कर रहे हो, अपनी पंखी को भी तोड़ रहे हो। नहीं, पंखी को तोड़ नहीं रहे, पंखी से लाभ ले रहे हैं, उसका उपयोग अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। पंखी को कमजोर करके, चला करके कमजोर करके कोई धन व्यय नहीं कर रहे, उसका उपयोग ले रहे हैं। धन का त्याग नहीं कर रहे, धन का उपयोग ले रहे हैं। इसी तरह से ये सांसारिक विषयों को छोड़ करके कोई त्याग नहीं किया जा रहा, किसी ऊंची चीज को पाने के लिए ये किया जा रहा है। इसमें कोई गर्व की बात नहीं है। हम अच्छी चीज को पाने के लिए छोड़ रहे हैं, अच्छी चीज को पाने के लिए हल्की चीज को छोड़ रहे हैं। तो क्षेत्र चाहे लौकिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, जो पूषण होगा, पुरुषार्थी होगा, वृद्धि को करने वाला होगा, उसके सामने सोने के पात्र, चमक दमक आएंगी, लेकिन उसको उसे हटा करके उसके पीछे के सत्य को देखना है। परोपकार से जो यश मिला, उसी में यदि व्यक्ति प्रसन्न हो जाए कि देखो मैंने कितने अनाथों के लिए ये सारा कार्य किया, मेरा सम्मान हुआ। नहीं, ये परोपकार किस लिए था? ये परोपकार इसलिए था कि हमारा मन और पवित्र बने, हमारा मन उदात्त बने, इस उद्देश्य के लिए था। ये धन संपत्ति, यश पाने के लिए परोपकार नहीं था। परोपकार करने से मेरे बहुत पुण्य बन जाएंगे और उससे अगले जन्म बहुत अच्छे होंगे, ये होगा, लेकिन ये तो ऊपर की चमक है। जो वास्तव में वृद्धि करना चाहता है वो इसको भी हटा करके देखे कि इस परोपकार के द्वारा मेरे अंतर मन की पवित्रता कितनी बड़ी है, मन में उदात्त भाव कितने आए हैं, और ऐसा करके मैं ईश्वर के निकट पहुंच रहा हूं या नहीं पहुंच रहा हूं। तो जितने भी अच्छे कार्य हैं उसमें चमक तो आएगी, उसे हमें हटाना है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। इस स्वर्णमय पात्र से, चमक से सत्य छुपा हुआ है। तत्वम पूषण अपावृणु। हे वृद्धि को चाहने वाले जीवात्मन, तो इस चमक को हटा दे, इस चमक के ढक्कन को खोल दे। सत्य धर्माय दृष्टये। उस सत्य धर्म, सत्य आनंद को पाने के लिए इस ढक्कन को हटा, इसको अपने बाधक के रूप में देख, इसको हटा के और अंदर अंतिम सत्य को प्राप्त कर।